बात है कि पंच नखा भक्ष्या, ये कहने का अभिप्राय ये है भी 5 जो हैं हम लोगों को याद नहीं हो रहे हैं, बता देंगे। संक्षेप में समझ लीजिए कि 5 प्राणी हैं जो 5 नख के हैं, उनको छोड़कर और दूसरे पंचनख वाले या अपंचनख वाले किसी प्राणी को न खाया, सबका निषेध कर दिया। तो इनका तात्पर्य जो है निषेध में है, इनके विधान में नहीं है। तुम्हारे जो है पंचनख और अपंचनख दोनों का ही भक्षण प्राप्त था, तो उनमें से 5 पंचनख को छोड़कर सिर्फ पंचनख और अपंचनख का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा विच्छेद है? ये परिसंख्या है। अर्थात ये है कि तात्पर्य इसमें नहीं है कि पंचनख खाए। अरे तुम खा ही रहे हो तो भले आदमी इतना तो छोड़ दो, ये कहना है। इसी का नाम परिसंख्या है। यही तो भैया हमको मालूम नहीं है। वो ये इनसे लोगों से पूछ रहे थे, कोई बताते नहीं, क्योंकि अब खाते तो बता रहे, कभी देखा नहीं हम लोगों ने मांस क्या होता है। हाँ जी बताओ, तुम बताओ ब्रह्म विद्यानंद। कछुआ और ये खरगोश और कछुआ खरगोश और सही और सही तो वही है, कांटेबाजी। बोलना, आप बोलिए लोग। हाँ, आप उस लोग को याद है? आपको बोलिए। सच तो है भैया। हाँ, देख के बता देंगे। तो इसका मतलब यह है, यहाँ सार बात करना है कि यहाँ पर पंचनख भक्षण में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि और सब मांसों का निषेध कर दिया। अगर तुमको खाना ही है तो ये करो। तो जो सन्यासी है उसके लिए किसी प्रकार की न बात सुने न कहे। अगर तुम्हें सुननी है तो ये परिसंख्या हो गई कि वेदांत का श्रवण निध्यासन करो, ये परिसंख्या है। वेदांतादिरिक्तम न श्रोतव्यम, ये अन्न के निषेध की हुई। इतर निषेध करके इनका विधान नहीं किया, इतर का निषेध कर दिया। हाँ, वहाँ वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान राम ने जब बाली को बाण मारा, उस बाली के सामने गए तो उसने बाली ने पूछा कि आपने हमको क्यों मारा? आप क्षत्रिय हैं, शिकार खेलते हैं, तो मांस भक्षण के लिए कोई मार सकता है किसी को?
तो पंचनखा भक्ष्या, 5 ही पंचनख भक्ष होते हैं। हम तो पंचनख हैं बानर होने के नाते, लेकिन अभक्ष में हमारी करना है। तो हमारे मांस भी खाने लायक तुम्हारा नहीं है, हमारे खाने लायक मांस भी नहीं है। आपने हमको मारा क्यों, ये वो पूछता है। दूसरा क्या है उसका, क्या विकल्प कर रहा है? हाँ, यदि तुमने सीता को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता, सुग्रीव की सहायता लेनी थी, तो हमें क्यों मारा? रावण हमारा मित्र है, हम उससे कह देते वो तुम्हारी सीता लौटा देता, तुम्हें हमें मारने की क्या जरूरत है, ये उसने कहा। और रामचरितमानस में तो आता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारियो मोह व्याज की नाई। आप धर्म के लिए अवतार लिए, तो आपने मुझे जो मारा है, अगर आपको मुझे मारना ही था तो युद्ध में ललकार के मारते, ब्याज के समान क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, 59 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज वधु माने छोटे भाई की स्त्री, और भगनी बहन और पुत्र की कन्या, और अनुज वधु भगनी और बहन, पुत्र की कन्या, और हाँ 4 है ना, पुत्र वधू और अपनी कन्या, कन्या समचारी। अपनी कन्या छोटी भाई की स्त्री कन्या जैसी है, और बहन कन्या जैसी है, और पुत्र की वधू भी कन्या जैसी है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। तो बोले बात यह है कि हम तो पशु हैं, ये जो नियम है ये मनुष्यों के लिए है, तो हम तो बानर हैं, आप मनुष्यों के नियम हमारे पर क्यों लादते हो? बोले तुम समझते हो, जब समझ रहे हो तो तुम उसके अधिकारी भी हो। धर्मशास्त्र को जब जानते हो, वही एक किसान हल चला रहा था, तो एक साधु वहाँ से निकला, तो वो अपने बैलों को गाली दे रहा था, बैलों के धनी की, बैलों की क्या क्या कह रहा था। तो साधु खड़े हो गए, तो उन्होंने उस किसान से पूछा कि ये जो तुम बैलों को गाली दे रहे हो, ये बैल किसके हैं? कहा मेरे हैं। इसका धनी कौन है? कहा मैं ही हूँ। तो ये गाली किसको लगी? बोला जो साला समझता है। तो जब तुम समझते हो कि ये बुरी बात है और हम बुरा कर रहे हैं, तो फिर तुम ऐसा काम तुमने किया क्यों? भगवान ने तो सीधे वहाँ वाल्मीकि रामायण में कहा है कि अपराधी को युद्ध में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो दंडित करना है। तो जो राजा है उसका कर्तव्य है अपराधियों को दंडित करना,
तो इस समय भारत का राज्य है और हम उसके प्रतिनिधि हैं, तो उसकी ओर से हमने तुमको दंडित किया है। इसलिए फिर वो चुप हो गए। जानवरों का शिकार छिपके किया जाता है, जो पशु श्रेणी में आ गए हो, हाँ तो हो गया पाप करने से, तो उनके शिकार जो जाति नहीं मारा तो शिकार छिपके किए जाते हो गया। अब यहाँ तो यहाँ कहते हैं यहाँ पर जब तक कि वो निर्व्यापारत्व जो है अनात्म श्रवण नहीं छोड़ेगा, तब तक कितना ही उसको श्रवण आदि करे उससे अज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनात्म व्यापार वर्जन मंत्रेण, अनात्म व्यापार के वर्जन के बिना सतसो अनुष्ठित श्रवणादि न, सैकड़ों प्रकार से अनुष्ठित जो श्रवणादिक हैं उनसे भी अद्वैयात्मक ज्ञान संभवात, अद्वैत आत्मा का ज्ञान संभव नहीं होगा। इसलिए उसके रहने पर चेतसो निर्व्यापारत्व समवेन, अनात्मा श्रवण करता रहेगा तो चित्त जो है निर्व्यापार नहीं होगा। इसलिए भी तब अभिमत ज्ञान सिद्धि, इसलिए अभिमत ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। अन्वय व्यतिरेक का जब हृत ज्ञान साधन भाव श्रवणादि प्रवृत्ति प्राक्षिप्यते, इसलिए अन्वय व्यतिरेक आदि से अवधित ज्ञान साधन भाव जो श्रवणादि है उनमें प्रवृत्ति आक्षेप से लभ्य होती है, सीधे सीधे उनका विधान नहीं होता। अर्थांतर निषेध मार्ग सामर्थ्यात अर्थांतर सिद्धौ दृष्टांत माह, अर्थांतर निषेध के सामर्थ्य से अर्थांतर की सिद्धि में दृष्टांत देते हैं लशुनादि। लशुनादि भक्षण गतौ दासीन अवदर्शन बोधादेव, लिखा है लशुनम न भक्षेत न कलंजम भक्षेत, ये निषेध कीजिए। लहसुन न खाए, कलंज न खाए इत्यादि निषेधेन तद भक्षणादेर इष्ट साधनत्व भाव रूपोदासीन बोधात यथा तद भक्षणादि प्रापक राधादि निवृत्तो यस्ते तद्वत। यहाँ ये बतलाया कि लशुनम न भक्षेत और करंजम न भक्षेत। विषदिग्ध बाण से किसी मृग को मारकर उसके मांस को खाना करंज भक्षण, करंज भक्षण का निषेध। तो यहाँ करना क्या है? निषेध है करंज भक्षण न करें, लहसुन भक्षण न करें। तो यहाँ करना क्या है? कौन सा प्रयत्न है यहाँ? तो प्रयत्न तो यहाँ कोई बताया नहीं, और भक्षण में तो प्रयत्न है, लेकिन यहाँ पर प्रयत्न इस बात का है कि राग से लहसुन में और करंज भक्षण में प्राणी की प्रवृत्ति है। अच्छा लगता है उसको, जीभ का चटोरा है तो उसको खाने के लिए उसकी इच्छा होती है, तो इष्ट साधनता उसको प्रतीत हो रही है। लेकिन बलवद अनिष्टानुबंधी इष्ट साधन में ही प्रवृत्ति करना उचित है। हमारी जो वस्तु इष्ट है, जिसको हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति में यदि बलवान अनिष्ट हो जाता है तो
उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसको छोड़ना पड़ता है। बलवद अनिष्टानुबंधित तो विशिष्ट इष्ट साधनता जिसमें विदित होती है उसमें प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इष्ट साधनता तो है, राग से प्राप्त है, लेकिन शास्त्र ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो बलवान अनिष्ट माने नरक की प्राप्ति होगी। तो ये नरक की प्राप्ति जो है बलवान अनिष्ट है, इसकी निवृत्ति इससे नहीं हो रही है। इसलिए जो उसके मन में राग है रसनादि भक्षण में, उस राग की निवृत्ति के लिए वो यत्न करेगा। तो राग की निवृत्ति के लिए यत्न किया है, हाँ ये बलवत अनिष्टानुबंधित बोधित हो गया, इसलिए बलवत अनिष्टानुबंधित विशिष्ट इष्ट साधनता यहाँ पर न रही। इसलिए तद विषयक जो राग है उस राग को दूर करने का यत्न वो करता है। हाँ, ये राग की उत्कटता को शिथिल करना वहाँ पर प्रयत्न है। तो इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। दृष्टान्तम विसर्जति औदासीन्य बाधिते शास्त्रवृंदई, दृष्टान्तम विसर्जति है ना। तो हो गया, समय देता, ठीक है। तो फिर कल होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।